नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके हैं राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता के लिए क्या क्या घोषणाएं करने जा रही है, जिनके चलते आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यानी कि आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा या फिर आपकी जेब में भी आएंगे कड़क कड़क नोट। किसानों के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही हैं और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो कि जानेंगे एक एक करके इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें ताकि वे सब भी जान पाए इन महत्वपूर्ण अपडेट्स को और काफी हद तक उनको भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट, दिसंबर में सस्ता हो सकता है लोन, महंगाई में भारी गिरावट के बाद आरबीआई एक बार फिर ब्याज दरों में कर सकता है कटौती। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप लोन ले रहे हैं या ईएमआई भर रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर सामने आई है। महंगाई में आई तेज गिरावट के बाद अब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई दिसंबर की मौद्रिक नीति बैठक एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती यानी कि इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे दिसंबर में ब्याज दर घटने की उम्मीद और बढ़ गई है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को हो सकता है। होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई घट सकती है। महंगाई दर में आई रिकॉर्ड गिरावट। जी हां, आपको बता दें, अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर सिर्फ 0.25% रह गई, जबकि सितंबर में यह 1.44% थी। यह अब तक की सबसे कम सीपीआई दर मानी जा रही है। महंगाई घटने की सबसे बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं के दामों में कमी और मुख्य महंगाई दर में गिरावट है। इससे अर्थव्यवस्था को राहत मिलने के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर इसका सीधा सीधा आपको फायदा मिल सकता है। बात की जाए अगली बड़ी अपडेट की, तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान ने पीएम सूर्य घर योजना में देश में बनाई पहचान, बना 5वां सबसे बड़ा राज्य। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान ने पीएम सूर्य घर योजना में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले घरों की संख्या 1 लाख पार कर गई है, यानी कि अब प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा घरों की छतों पर सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है। अधिकारियों के अनुसार राजस्थान अब गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद इस योजना में देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। राज्य की 3 डिस्कॉम कंपनियों जयपुर, अजमेर और जोधपुर के अंतर्गत कुल 1 लाख से ज्यादा घरों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। जयपुर में 33,922, अजमेर में 32,957 और जोधपुर में 33,378 घरों पर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 408 मेगावाट है। सरकार ने सोलर पैनल लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपए की सब्सिडी दी है। अब तक 86,307 ग्राहकों को 672 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इस स्कीम का फायदा आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। जी हाँ, आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में एक और एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है। 6 वर्ष पहले से लटके उत्तरलाई एयरपोर्ट के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने यह कदम सोशल इम्पैक्ट सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट के अध्ययन के बाद उठाए हैं। 428 खातेदारों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। जी हां, आपको बता दें, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि उत्तरलाई हवाई अड्डे पर नवीन सिविल इनक्लेव एवं अप्रोच रोड निर्माण के लिए कुल 64.43 एकड़ भूमि आवश्यक है, जिसमें से तहसील बाड़मेर के चकलानी, बेरीवाला गांव और ललानियों की ढाणी में स्थित 62.96 एकड़ निजी खातेदारी भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर किया बड़ा बदलाव, जान ले नया नियम वरना अटक सकती है पेंशन की रकम। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के माता पिता हैं और उनकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन पा रहे हैं तो आपके लिए सरकार का नया नियम जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है।
अब से हर साल दोनों माता पिता को जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा, तभी उन्हें 75% फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। कर्मचारी भविष्य और पेंशन विभाग ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बैचलर या विधुर था और उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके माता पिता को बिना किसी आय की शर्त के फैमिली पेंशन मिल सकती है, जिसके लिए आपको बता दें यहाँ पर अब हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। चलिए इसी के साथ बात की जाए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्याज 5 रुपए, मटर 200 रुपए किलो। राजस्थान में व्यापारी किसान को रुलाए हैं सब्जियों के बिगड़े दाम। जी हाँ, आपको बता दें सब्जी मंडियों में प्याज की गिरती कीमतों से किसान व्यापारी परेशान है। वहीं मटर की कीमतें आसमान छूने के चलते ग्राहकों की मुश्किल बढ़ गई है। भरतपुर में प्याज की कीमतों में गिरावट के चलते किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है और ना ही व्यापारियों का माल बिक रहा है। भरतपुर की नई मंडी में प्याज करीब 5 रुपए से 6 रुपए किलो बिक रहा है। इस बारे में मंडियों के व्यापारियों का कहना है कि बांग्लादेश के लिए निर्यात नहीं होना और अधिक पैदावार होने के चलते प्याज के दाम कम है। प्याज की तरह ही लहसुन के दामों में भी गिरावट है, जबकि अभी मटर की शुरुआत है, इसलिए यह महंगी बिक रही है, जो कि किसानों के लिए वाकई बड़ी दुख की बात है। क्योंकि दोस्तों पहले तो बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को काफी हद तक नुकसान हुआ, जिसके बाद वो भाव को देखकर और ज्यादा दुखी हैं। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट राजस्थान में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। फरवरी 2026 नहीं, अब इस महीने में तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन को लेकर चल रही सियासत के बीच अब तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव अब मई 2026 में ही कराए जा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और स्वशासन विभाग की सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम के चलते फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया। इसी के साथ बताया जा रहा है कि SIR में घट सकती है मतदाताओं की संख्या और आरक्षण तय होना अभी बाकी है। चलिए चर्चा करते हैं अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़ा संकट, राजस्थान के इस जिले में 250 फैक्ट्रियां हो जाएगी बंद, श्रमिकों को लगेगा झटका। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अलवर जिले पर भी पड़ने लगा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बाद अलवर के MIA और राजगढ़ के सैकड़ों उद्योगों में उत्पादन पर ब्रेक लगने वाला है। MIA में करीब 150 और राजगढ़ में 100 से अधिक ऐसे उद्योग हैं जो खनन, क्रेशर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई पर निर्भर हैं। ग्रेप की पाबंदी लागू होने के बाद खनन कार्यों पर रोक लग गई है और भारी वाहनों की आवाजाही सीमित हो गई है। इससे कच्चा माल उद्योगों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके चलते उत्पादन गतिविधियां बंद होने की आशंका है। MIA के कई उद्योग सीमेंट ब्लॉक, RCC पाइप, ग्रेनाइट और स्टोन क्रेशिंग से जुड़े हुए हैं। खनन बंद होने के कारण उत्पादन आधा रह जाएगा और रोजाना मजदूरी करने वाले श्रमिकों की रोजी रोटी पर भी संकट गहराएगा। उद्योगपतियों का कहना है कि यह समय उनके लिए नुकसान का है। जब तक कच्चा माल उपलब्ध है तब तक फैक्ट्री चलेगी, उसके बाद अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ेगी, जिसके चलते 3 महीने मार झेलनी पड़ती है। इसी के साथ बात की जाए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने लिया ये फैसला। जी हाँ, आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की गई। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षात्मक खर्चों में बढ़ोतरी के चलते शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय किया है। उच्च स्तर पर इसकी कई साल से मांग की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में 2017 के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। नियमित विद्यार्थियों में यहाँ पर बता दें नियमित विद्यार्थियों से 600, स्वयं पाठी से 650 और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपए लिया जाता है। इसके एवज में राज्य सरकार और बोर्ड को 130 करोड़ आय होती है। इसके अलावा संबद्धता प्रतिलिपि और अन्य से 20 करोड़ रुपए आय होती है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 2026-27 से 10वीं 12वीं का परीक्षा शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत नियमित और स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए 850 रुपए शुल्क और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 200 रुपए निर्धारित किया गया है।
चलिए इसी के साथ बात की जाए अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, 9 शहरों में पारा सिंगल डिजिट में पहुंचा, सिरोही सबसे ठंडा। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में ठंड का यही दौर जारी रहने की संभावना है। सीकर में पहले से चल रही शीतलहर का प्रभाव अब झुंझुनू तक पहुंच गए हैं। दोनों जिलों में सुबह शाम तेज ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने सीकर और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किए हैं। 9 शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में। जी हाँ, आपको बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के 9 शहरों का न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक ठंडी जगह यहाँ पर सिरोही में रही, जहाँ का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अन्य शहरों में तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में, नागौर में 8.7 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 8.3 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 9.2 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 9.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 9 डिग्री यानी कि 9.5 डिग्री सेल्सियस, बारा में 9.3 डिग्री सेल्सियस व अन्य यहाँ पर करौली में 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। तो दोस्तों यह थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरें, जो कि एक एक करके आपको इस वीडियो में सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाएं टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें। मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।